एक तरफ हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी है तो दूसरी तरफ दंगा भड़काने की तैयारी। और इस साजिश के पीछे पीएफआई के रोल के दावे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली से हाथरस जा रहे इन 4 लोगों को मथुरा पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। 22 राज्यों में फैल चुका है पीएफआई। देश भर में हिंसा और दंगे का जिम्मेदार बताए जाने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 14 साल पहले केरल में हुई। तब केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर इसे पीएफआई का नाम दिया गया। अब ये करीब भारत के 22 राज्यों में फैल चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक खुद को अल्पसंख्यकों का झंडा बरदार बताकर पीएफआई उनकी सहानुभूति पाने में कामयाब रहा। मध्य पूर्व के देशों से इसे भारी फंडिंग मिलने लगी। आधार मजबूत होने के बाद पीएफआई ने अपना हेडक्वार्टर कोझिकोड से दिल्ली शिफ्ट कर लिया। पीएफआई हमेशा से ये दावा करता रहा है कि उसका लक्ष्य अल्पसंख्यक समुदाय की तरक्की है, समाज के पिछड़े तबके का विकास है। लेकिन अपनी गतिविधियों की वजह से ये संगठन हमेशा से खुफिया एजेंसियों के रडार में रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी के कई सदस्य पीएफआई में शामिल हो चुके हैं। पीएफआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान पहले सिमी का राष्ट्रीय सचिव था। अगर पीएफआई इतना ही खतरनाक है तो इसे सरकार बैन क्यों नहीं कर देती? जिस संगठन पर बार बार हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हों, जिस पर आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप लग रहे हों, उस पर पाबंदी में सरकार हिचक क्यों रही है? फिर उठी पीएफआई पर बैन की मांग। हाथरस कांड के बाद दंगे की साजिश में नाम आने के बाद एक बार फिर पीएफआई पर बैन की मांग उठ गई है। लेकिन बीजेपी की विरोधी पार्टियां तो पाबंदी को बकायदा चुनौती दे रही है और सरकार पर निशाना साध रही है। पीएफआई का नाम पहली बार नहीं आया है। इससे पहले दिल्ली दंगों में भी पीएफआई का नाम आया था। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाता? वाकई ये समझ से परे है कि हिंसा और दंगे भड़काने के मामलों में बार बार नाम आने के बाद भी पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जाता? आखिर क्यों यूपी और केरल जैसे राज्यों की मांग के बावजूद केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन लगाने में नाकाम रही है? आखिर ये पीएफआई है क्या? और क्या वाकई पीएफआई के तार इस्लामी आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं? इसलिए माना जाता है कट्टर इस्लामिक संगठन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक कट्टर इस्लामिक संगठन माना जाता है। आरोप है कि इसके तार सिमी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन आईएसआईएस से भी जुड़े हुए हैं। एनआईए की रिपोर्ट में केरल के कन्नूर में आईएसआईएस के कैंप बनाए जाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने के आरोप भी सामने आए थे। इसके अलावा राजनीतिक हत्याओं, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामलों में भी पीएफआई के नाम सामने आ चुके हैं। पीएफआई पर हत्या के 27, हत्या के प्रयास के 86 और सांप्रदायिक दंगे भड़काने के 106 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें बेंगलुरु के आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या भी शामिल है। केरल 2012 में केंद्र से कर चुका है बैन करने की मांग। केरल में पीएफआई के 3 लाख समर्थक और 25,000 सदस्य बताए जाते हैं। पीएफआई की गतिविधियों से परेशान होकर ओमान चांडी सरकार ने 2012 में केंद्र से इसे बैन करने की मांग की थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया। 1 साल बाद केरल सरकार ने पीएफआई की सालाना परेड पर पाबंदी लगा दी थी। 7 साल बाद सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और दंगे के बाद उत्तर प्रदेश ने भी पीएफआई पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात तो यह है कि खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय पीएफआई के आतंकी संगठनों से साठगांठ के दावे करता है। एनआईए जैसी खुफिया एजेंसी इस पर आतंकी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप लगाती है। बीजेपी के नेता चीख चीख कर इसे आतंकी संगठन बताते हैं, लेकिन सिमी की तरह पीएफआई को भी बैन नहीं किया जाता। आखिर क्यों? इसका जवाब खुद सरकार ही दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर।
अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।